जय मसीह की सबको प्रभु आशीष दे। और लिखा कि तुम आशीष ही दो, श्राप ना दो, क्योंकि तुम इसीलिए ठहराए गए हो। और आज का विषय हमारा मेरे मन में मुझसे कई दिनों से एक बहन ने बोला था बहुत पहले कि भैया आप बपतिस्मा के बारे में वीडियो बनाइए, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया काफ़ी समय से। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आज वो मौका दिया कि हम एक बार फिर से आपसे बपतिस्मा के बारे में बात कर सकें। बपतिस्मा के विषय में लोगों का लोग बैप्टिज्म के बारे में कई लोगों के मत होते हैं कि लोगों को लगता है कि मेरा धर्म ना चेंज हो जाए, कहीं मेरा मजहब ना बदल जाए। लोगों को लगता है मेरी जाति, मेरा धर्म सब बदल जाएगा। लेकिन मैं कुछ बताना चाहूँगा। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट बैप्टिज्म कि सच में बपतिस्मा क्या होता है। बपतिस्मा का मतलब एक्चुअली में क्या है कि जब यूहन्ना से यीशु मसीह ने सबसे पहले यूहन्ना आया, उसने मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। उसके बाद जब यीशु दुनिया में आया, समय पूरा हुआ, तो यीशु जब जाते हैं तो यूहन्ना बोलता है कि मैं तेरे हाथों से बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, मुझे तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, तू मुझे बपतिस्मा क्यों देगा। तो प्रभु वहाँ पर रिप्लाई करते हैं कि धार्मिकता की इस रीत को ऐसे ही पूरा होने दो। धार्मिकता की ये रीत है, इसे ऐसा ही कंप्लीट होने दो, ऐसे ही पूरा होने दो। यहाँ पर कई सारी बातें हैं जो हम सीखेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो स्तुति के योग है। मेरे प्रियो, आप कभी अपने जीवन में उसे अलग ना करें। वचन के बाड़े में आपको रहना है। वचन के बाड़े से जैसे ही आप बाहर जाओगे, जब बाहर जाओगे, शैतान आपके अंदर एंटर कर जाएगा। और वचन चाहे कुछ भी, कोई कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपको प्रभु के वचन को देखना है वो क्या कहता है, बशर्ते कुछ भी हो। आइए इस समय हम उसकी स्तुति करें। किन किन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। मेरे शत्रु का निशाना ना होगा मुझ पर सफल। बोलो, मेरे शत्रु का निशाना ना होगा मुझ पर सफल। अपने आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हरदम। अपने आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हरदम। आए मुझे जो मिटाने और आए तुम्हें जो मिटाने। बेशस्त्र हो बेअसर, आए हमें जो मिटाने। बेशस्त्र हो बेअसर, यीशु है मेरा खेबनहारा, है भरोसा मेरा उधर। आपका भरोसा कहाँ है? शत्रु का कोई भी निशाना आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं कैंसल करता हूं उसके सारे निशानों को। वो आपके जीवन से डिस्कनेक्ट है। मेरे प्रियो, आप आमीन के साथ ग्रहण करें, एक्सेप्ट करें इस चीज को कि शैतान की प्रभुता आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके लोगों से, आपके बच्चों के जीवन से खत्म है। आप एक्सेप्ट करो कि प्रभु यीशु आपके लिए मरा, आपके लिए जिया और आपके लिए आया। जब आप कंप्लीट इस चीज को ग्रहण करोगे, प्रभु मेरे लिए आया, शैतान जान जाएगा, ये जान चुका है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और इस समय हम लोग बपतिस्मा के बारे में सीखेंगे। बैप्टिज्म क्या, बाइबल क्या बताती है बाइबल। इस समय सभी लोग मेरे साथ बोले, प्रभु जब हम बपतिस्मा के बारे में जाने, वचन को सुने, प्रभु हमारी समझ खुले। बोलो, प्रभु हमारी समझ खुल जाए। पवित्र आत्मा पिता, आप हमें सिखाएं
कि वचन क्या है, आप क्या हो, क्योंकि आपका ब्यौरा हम नहीं निकाल सकते। आप बताओ मुझे, बोलो आप बताओ प्रभु, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि बपतिस्मा लेते कैसे हैं। जब बपतिस्मा का जो विधि था वो ऐसा था कि यूहन्ना ने जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया तो यीशु मसीह को पानी के नीचे लेकर गए, पानी के नीचे लेकर जाने के बाद फिर वो ऊपर आए, और यीशु जब अंतिम पड़ाव में यहाँ से उठाए गए तो उन्होंने कहा, जाओ जाति जाति और राज्य राज्य में प्रचार करो। मैं उस वचन को आपके सामने रखता हूँ, ये मत्ती 28 अध्याय में मिलेगा और ये 19 वचन में लिखा है, गो देयरफॉर एंड मेक डिसाइपल ऑफ ऑल नेशंस बैप्टाइजिंग देम इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड द होली स्पिरिट। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा का सही मीनिंग क्या है, सही मतलब क्या है? जो मैंने स्टडी किया तो स्टडी के दौरान मैंने इस बात को जाना कि बपतिस्मा का जो सही मतलब है वो है मरना। जब इंसान मर जाता है तब वो सही मायने में अपने उस मतलब को समझ पाता है जिस जीवन को वो जी रहा है, और बपतिस्मा का सही मतलब यही है, मरना। हम अभी कई सारी चीज़ों को अभी देखेंगे, हम कई सारे रेफरेंसेस देखेंगे जो हमें देखने के लिए मिलता है कि सबसे पहले जब प्रभु ने बपतिस्मा लिया तो बपतिस्मा लेना एक मरना है, और यीशु कहता है धार्मिकता की इस रीत को ऐसे पूरा होने दो जब तक आप नए न बनो, अपने पापों से मन न फिराओ। मन फिराने का मतलब है, मरकुस में इस बात को कहा है, मैं पढ़ रहा हूं इस बात को, लिसन केयरफुली। इस समय आपका ध्यान कहीं और ना रहे, वचन को मिस नहीं करना है, वचन को मिस करोगे लाइफ मिस हो सकती है आपकी। 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। वचन कहता है ऐसा, परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा, बपतिस्मा नहीं लेगा, उसका उद्धार नहीं होगा। बपतिस्मा मैं कह सकता हूं नथिंग, कुछ नहीं है, बट ये प्रभु की आज्ञा है। हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता, आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन बपतिस्मा ये प्रभु की आज्ञा है, और बिना उसकी आज्ञा को पूरे किए हुए आप हेवन कभी नहीं जा सकते, आप स्वर्ग कभी नहीं जा सकते। वचन सीधा कहता है, जो कोई विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा, बपतिस्मा नहीं लेगा, उसका उद्धार नहीं होगा। पता है, एक जन्म के अंधे को एक जन्म के लंगड़े को पतरस यूहन्ना जब मंदिर में जाते हैं तो वो जन्म का लंगड़ा चलने लगता है, लोग शॉक्ड हो जाते हैं, ये कैसे संभव है? पतरस यूहन्ना बोलते हैं, उसी यीशु को जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, उसी ने इस लंगड़े को इसके पैरों में बल डाला है। लोगों के मन छिद गए, लोग सोचने लगे, बोलने लगे, अब मैं क्या करूं, क्या करना पड़ेगा? लिखा ये बात मैं पढ़ लेता हूं, उस चीज को पढ़ूंगा तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। लिसन, ये प्रवृत्तियों के काम 3 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ रहा हूं। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। पतरस गवाही दे रहा है कि हम इस बात के गवाह, तुमने जीवन के कर्ता को ही मार डाला, और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो जानते भी हो सामर्थ दी है, और उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। ये जो जन्म का लंगड़ा था, अभी ये चल रहा है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये उसी विश्वास के द्वारा, जो मेरा विश्वास प्रभु पर है, उसी विश्वास के द्वारा इसने जीवन को पाया है। कुछ और भी बातें लिखी, लोगों ने बोला कि तो अब हम क्या करें? तो यहाँ पर पतरस ने बोला, इसलिए मन फिराओ, 19 में 3 का 19, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए, शांति के दिन आए। अभी हम कुछ और भी पढ़ेंगे, प्रवृत्तियों के काम 4 अध्याय में भी हम पढ़ सकते हैं, काफी अच्छा लिखा है। और पढ़ेंगे 2 अध्याय और उसका 37, 38
39 वचन। जब पतरस प्रचार कर रहा था तो वहां पर क्या हुआ, जब वो गवाही दे रहा है कि प्रभु यीशु कैसे हमारे पापों के लिए मरा और कैसे उन्होंने जान दी, और बड़े बड़े मिरेकल हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, सब बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कैसे, पतरस कर रहे हो, यूहन्ना तुम कर रहे हो? नहीं, पतरस यूहन्ना बोले नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो उसी ने किया जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, जिसे तुम मरा हुआ समझते हो, जिसे तुम समझते हो कि वो कुछ कर नहीं सकता, उसी ने ये काम किया है। 37-38 पद में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। नाउ व्हेन दे हियर दिस दे वर कट टू द हार्ट एंड सेड टू पीटर एंड द रेस्ट ऑफ द अपोस्टल, ब्रदर व्हाट शैल वी डू? हम क्या करें? प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, एंड पीटर सेड टू देम, repent and be baptized। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। ये प्रतिज्ञा भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए, जहां भी ऑल नेशंस, ऑल कंट्रीज, हर जगह पर आप यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि जो कोई अपने पापों से मन फिराएगा, बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा, वही उद्धार पाएगा। बपतिस्मा का मतलब है आपने यीशु, कोई भी दास प्रभु का आपके ऊपर हाथ रखेगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देगा, आप पानी के अंदर जाओगे। पानी के अंदर जब जाओगे, आप अपने पुराने जीवन को मरता हुआ छोड़ना है वहां पर, और आप एक नया जीवन लेना है। वचन पतरस ने कई जगह पर एक्सप्लेन किया है बपतिस्मा के बारे में। एक बार फिलिप्पुस जा रहा था और रानी कंदाके का खजांची खोजा, और वो यरूशलेम से आराधना करता हुआ लौट रहा था, और यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब को पढ़ रहा था, और आत्मा ने अगुवाई किया और ये वहां पहुंचा और बोला, क्या पढ़ रहे हो? बोला, क्या जो पढ़ रहे हो समझ में आ रहा है? तो ये बोला कि जब तक कोई ना समझाए मैं कैसे समझ सकता हूं? जब तक कोई ना समझाए मैं कैसे समझ सकता हूं? ये बात फिलिप्पुस ने जब उसको बोला कि अगर इजाजत हो तो मैं आकर बैठ जाऊं। मेरे प्रियो में मैं बताना चाहूंगा कि जो बातें हुई, जो पाठ वो पढ़ रहा था, वो यशायाह 53 था, और उसमें प्रभु यीशु के बारे में पहले से भविष्यवाणी की गई थी। वो जब आएगा, क्या क्या कैसे क्या होगा, सब कुछ पहले से है। यीशु मसीह की मौत की भविष्यवाणियां पहले से हैं, सब कुछ पहले से है, कुछ भी एक्सटेंड नहीं हुआ, एकदम नहीं हो गया। वो एक योजना थी परमेश्वर की हम पापियों के लिए, जिसे उसने कंप्लीट किया पूरी रीत से। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो जब फिलिप्पुस समझाता है तो खोजा एकदम रुक जाता है, रथ जो चला रहा है आज्ञा देता है, रुक जाओ, और बोला है रुक जाओ, और दास को बोलता है कि पानी भी यहाँ पर है, मैं भी यहाँ पर हूँ, प्रभु का दास यहाँ पर है, अब मुझे मन फिराने में, बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? यीशु ने कहा, जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता वो फलवंत नहीं होता। तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हें बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तुम्हें अपने पुराने जीवन को खत्म करना पड़ेगा। नहीं करोगे आप कभी साल्वेशन को नहीं पाओगे, उद्धार से आपका दूरी रहेगी। कैसे? मैं आपको थोड़ा सा आपके मन को छेड़ूंगा आज। पृथ्वी से जो एक मतलब प्लेनेट पे रहते हैं हम, चंद्रमा की दूरी लगभग 3 लाख किलोमीटर के एवरेज में है। चांद से और पृथ्वी की सूर्य से दूरी 1 मिलियन, पता नहीं, बहुत ज्यादा है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। आपको पता है इनकी डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं होती, इनके बीच में कोई विस्फोट नहीं होता, कुछ फट नहीं जाता। पता है क्यों? इसको कौन चलाता है? यहां से सोचना। वो परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, वो उन सारी चीज़ों को हैंडल करता है, और वो चाहता है मेरे लोग मेरे हाथों की बात पर, हाथों की, मेरे शब्द की ताकत पर भरोसा करना सीखें, मेरी सामर्थ्य पर, मेरे उस पर विश्वास करें कि मैं उन्हें छुड़ा सकता हूँ, मैं उन्हें बचा सकता हूँ। कैसा भी सिन आपसे हो गया है, प्रभु आपको बचा सकता है मेरे प्रियो। कोई भी पाप आपने किया है, प्रभु आपको छुड़ाएगा। पतरस अपने जीवन में एक ऐसा चेला था जिसने गलतियों के सिवा कुछ किया ही नहीं,
लेकिन यीशु मसीह जी उठने के बाद बोलता है जाकर पतरस से कहो प्रभु जी उठा है। वो फिर भी प्यार करता है हम सबसे। उसका प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी दया हम मनुष्यों के प्रति, हम पापियों के प्रति कभी कम नहीं होती उस दिन तक जब तक आप मर ना जाए। बार बार वो अपनी दया को रिवील करता है, बार बार अपने आप को प्रकट करता है कि मन फिराएं, लौटें, बपतिस्मा लें, संसार की ओर ना देखें। ये आपके संग नहीं जाएगा। कोई दल आपके साथ नहीं जाएगा, आपके विरोधी आपके साथ नहीं जाएंगे। वचन कहता है अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। एक जो दरोगा था, जब पौलुस और सीलास आराधना कर रहे थे, उस दौरान उससे पूछा गया कि वो खुद आकर पूछता हम क्या करें। बोलता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम और तुम्हारा घराना दोनों उद्धार को पाओगे। बपतिस्मा का मतलब होता है मन फिराना। मन फिराने का मतलब होता है पापों की ओर से चले आना, पुराने जीवन की ओर से चले आना कंप्लीटली। अब पाप की प्रवृत्ति को खत्म करना है, पाप को खत्म करना है अपने जीवन से। आपसे प्रभु यही एक्सपेक्ट करता है। आप पढ़ सकते हैं प्रवृत्तियों के काम 22:16 में लिखा है, अब क्यों देर करता है, उठ और अपने पापों को धो डाल और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। क्यों देर करता है? समय कब आ जाएगा नहीं पता। कब वो समय, वो सब कुछ कब आ जाएगा नहीं जानते। आप एक बार एक वचन में पढ़े मेरे साथ में, पहला पत्रस 3:21 में पढ़ूंगा आपके साथ में। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा, पहला पत्रस 3:21, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के बस में हो जाने का अर्थ है। बपतिस्मा का मतलब जो पानी का दृष्टांत है, जो हमें बचाता है, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें बचाता है। वो हमें हिदायत देता है इस बात की हम बपतिस्मा लें। और बपतिस्मा लेने का मतलब है पानी में जाकर अपना मैल दूर करना नहीं है, पानी में जाकर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देने का मतलब है आई क्रूसीफाई फॉर वर्ल्ड इन द वर्ल्ड क्रूसीफाई फॉर मी। मैं दुनिया के लिए, दुनिया मेरे लिए मर चुकी है। मतलब है कि मैं अब वो नहीं रहा जो पहले था, अब मैं बदल चुका हूँ। अब चाहे मेरे बारे में कोई कुछ भी बोले, अब मेरे अंदर प्रभु है। मेरा मैं खत्म हो गया है। मैं खत्म हो गया। मैं वैसे भी अपना नहीं था। जिम एलियट प्रभु के दास ने कहा जो अपना नहीं उसे लुटाने में हर्ज क्या है, ताकि वो हासिल हो जो कभी खो ना सको। हम इस बात को कभी भूल नहीं सकते। बपतिस्मा प्रभु की आज्ञा है और बिना उसकी आज्ञा को कंप्लीट किए हुए आप स्वर्ग नहीं जा सकते। जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया है, मेरा आपसे निवेदन है, पानी में जाने के बाद आपका धर्म अंदर नहीं जाएगा, आपका पाप मरेगा, आप मरोगे, आपकी बुरी आदतें मरेंगी, आपका बुरा स्वभाव नष्ट होगा, आपका पाप की प्रवृत्ति टूटेगी, आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करोगे। आपका धर्म नहीं बदलेगा, आपकी जात नहीं बदलेगी। आप हिंदू हो हिंदू रहोगे, हिंदुस्तानी हो हिंदुस्तानी रहोगे, आप सिख हो आप सिख रहोगे, आप जो भी हो आप वो रहोगे। मैं जो हूं मैं हिंदू रहूंगा। लेकिन मैं अपना धर्म नहीं बदल रहा हूं, मैं अपना जीवन बदलता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, सुंदर से वचनों के द्वारा आपको जरूर छुआ है कि आप बपतिस्मा लें। आप देर ना करें, समय नजदीक है। आप अपना मन फिराएं, बपतिस्मा लो। पतरस ने यही कहा, मन फिराओ और बपतिस्मा लो अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। बपतिस्मा लो। खोजा ने क्या बोला, अब किसी बात की देरी नहीं है। यीशु का परमेश्वर का दास है, मैं भी हूं, पानी भी है, सब कुछ है, अब मुझे क्या देरी है। सेवक बोला, अगर तू पूरे मन से विश्वास करता है तो मुझे कोई देरी नहीं है। बपतिस्मा लिया, तुरंत मन फिराया और वो लौट आया। मेरे प्रियो, आपको भी लौटने की जरूरत है, हमें भी लौटने की जरूरत है। वचन कहता है अगर तू यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार कर ले कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा और उसके जी उठने की सामर्थ पर विश्वास करे। ये प्रभु की आज्ञा है कि जाओ, जाति जात में, राज राज में मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो, और जो कोई विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तब वो व्यक्ति पवित्र आत्मा का दान पाएगा। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे। इस बपतिस्मा के द्वारा आप मर सकें, आप एक नया जीवन को पाएं, क्योंकि जब तक गेहूं का दाना नहीं मरेगा आप नया जीवन नहीं पाएंगे। पुराना दाख रस आपको नया नहीं बनने देगा। आप नया गुंदा हुआ आटा, यीशु मसीह के नाम में सबको प्रभु आशीष दे। आमीन।